नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। सोमवार के दिन मोदी जी ने एक समाचार शेयर किया एक्स पे कि भारत ने मिशन दिव्यास के तहत अग्नि 5 का सफल टेस्टिंग किया और ये अग्नि 5 जो है टेस्टिंग के बाद भारत विश्व में 5वां देश हो गया है। इसके पहले इस टेक्नोलॉजी MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि एक ही साथ 5 पॉइंट पे हम टारगेट कर सकते हैं जो रडार में नहीं आता है। और इस टेक्नोलॉजी में इससे पहले जो कंट्री हैं वो है अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, पांचवा इंडिया। अब आप समझिए इससे चाइना को कितना बड़ा शौक लगा है कि इसके जासूसी के लिए चाइना ने अपने दो जासूसी जहाज लगा रखे थे, एक मालदीव के पास और एक बंगाल की खाड़ी में। और फिर भी हमने वो टेस्ट जबरदस्त तरीके से किया है। और मुझे देर से करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमें कुछ और डाटा चाहिए था कि आखिर मिसाइल का जो रेंज है बेसिकली गया कहाँ तक। वैसे तो बताया गया कि 5000 किलोमीटर है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अनुमान है आगे मैं बताऊंगा वो 8000 के आसपास, 8000 किलोमीटर के आसपास है। अब आते हैं इस अग्नि 5 के बारे में, जानते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, इससे यह सुनिश्चित हो कि एक ही मिसाइल से अलग अलग जगहों पर कई बार हेड तैनात किए जा सकते हैं। और सबसे खासियत है कि इस प्रोजेक्ट के जो निदेशक हैं एक महिला हैं, और हमारे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिशन दिव्यास के परीक्षण के साथ ही जो है MIRV में भारत की लोहा दुनिया मानने लगी है। और कल तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि, और ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने बोला कि इससे ना एशिया में एक अलग से वार का जो है कंपटीशन शुरू हो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि चाइना किया है तो भारत को करना चाहिए। खैर जो भी हो, चाइना का मिसाइल तो आप सबको पता है, कभी पानी भर देते हैं सॉलिड फ्यूल के बदले में और कभी कुछ कर देते हैं लिक्विड फ्यूल के बदले में। खैर आइए इसके खास बात को जानते हैं। यह परमाणु क्षमता से लैस है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो अभी बताया गया वो 5000 किलोमीटर बताया गया है। इस क्षमता को अगर गौर करें तो अग्नि 5 पूरे चीन को कहीं से भी तबाह करने, बर्बाद करने के में, तबाही मचाने में सक्षम है। भारत के DRDO की टीम ने 2008 में इस पे काम करना शुरू किया था। DRDO और रिसर्च सेंटर इमारत, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने मिलकर इसे तैयार किया है। चीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए भारत ने अपने सबसे दक्षिण यानी कन्याकुमारी से चीन के सबसे ऊपरी बिंदु लास्ट पॉइंट पे जो 7000 किलोमीटर है, अगर हम कन्याकुमारी से भी इस मिसाइल को दागते हैं तो ये तो लगभग पूरा चाइना में, एक फोटो भी डालूंगा कि वो पूरा रेंज आ जा रहा है। चाइना, सम अफ्रीका और आधा यूरोप, सारे रेंज में है। इसके अलावा ये इस मिसाइल को जो प्लानिंग है उत्तर भारत में कई जगह पर तैनात किया जाएगा, जिससे चीन कभी ये गलती नहीं करे। साथ ही भारत के पास जो है सॉलिड फ्यूल का ये पहला इतना उन्नत किस्म का मिसाइल बना है। और इस उन्नत किस्म के जो भारत का मिसाइल कार्यक्रम है, इसमें भारत को 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब आते हैं मेन जिसके लिए मैंने वीडियो रिलीज किया है। जब
परीक्षण का जो रिपोर्ट आया है, इसके छींटे जो है अफ्रीका के लास्ट सिरे पे 35 डिग्री ऑफ साउथ पॉइंट ऑफ अफ्रीका एंड 44 डिग्री साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे इसके छोटे मोटे टुकड़े मिले हैं। ठीक है। और जो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विलर जो वहां से लॉन्च किया गया था वो 20 डिग्री नॉर्थ पर है। तो अगर दक्षिण अफ्रीका के पास एक अक्षांश सीमा तक की यात्रा की कुल दूरी 55 डिग्री अक्षांश है, तो एक कैलकुलेशन से लगभग ये जो है 6100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। लेकिन यदि हम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की अक्षांश सीमा पर विचार करते हैं तो यह 7100 किलोमीटर पड़ता है, जो कि चाइना कह रहा है कि नहीं ये 8000 किलोमीटर के इसका डिस्टेंस है। इसके माध्यम से 6600 किलोमीटर है। इसके अलावा डीआरडीओ के बयान पर विचार करते हुए अगर सोचा जाए तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान का वो एवरेज बताया गया है, और इसका कैलकुलेशन करने पे 8300 किलोमीटर बैठता है। हाँ, उस गति तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, फिर भी 8000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। मिसाइल युद्ध के परीक्षण में दबे हुए परीक्षण पथ में किया गया है। जो डिस्टेंस होता है वो एक्यूरेट होता नहीं है, कुछ इधर उधर हो जाएगा। पहले परीक्षण के तुरंत बाद चीनियों ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। समझिए, ये जो दो मिसाइल रखे हुए हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक वहाँ, इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया। एक बात माननी पड़ेगी कि चीनियों का हिसाब जो है, डर कितनी बड़ी दहशत फैली हुई है इंडिया के चलते। अभी तो और इनका ये भी कहना था कि अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल ही नहीं बल्कि यह एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और भारत ने संभवतः पश्चिम को नाराज नहीं करने के लिए इसमें अस्पष्टता बनाए रखा। खैर, मोदी और मोदी की महिमा और हमारे साइंटिस्ट की महिमा साइंटिस्ट जाने, बट हमें एक गर्व है कि आज हम उस मुकाम पर हैं कि हम हर एक तरह से चाइना को जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही ये इसका रेंज जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। ये तो पहला टेस्ट है, एक और टेस्ट शायद होगा। और अग्नि 6 का जो परीक्षण है जो आने वाले साल में होने वाला है, उसके बाद तो हम कहीं पहुंच जाएंगे। हम अपने डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और साथ में मोदी जी को भी बधाई देते हैं इस इतनी बड़ी सफलता और इतने अच्छे मुकाम पे लाने के लिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद करें और दोस्तों को भी शेयर करें। एक तो लाइक बनता है। दोबारा से नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद। और हाँ, अग्नि 5 में जो दिव्य पुत्री साइंटिस्ट हमारी थी, जिनका हाथ इसमें सबसे ज़्यादा वो रहा था, मेहनत उनकी, उनका नाम है सीना रानी। एक बार फिर से मैडम को भी नमस्कार। द प्रोजेक्ट वॉज लेड बाय वीमेन साइंटिस्ट फ्रॉम द कंट्री मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, सीना रानी, हु हैज़ बीन वर्किंग द अग्नि मिसाइल सिस्टम सिंस 1999। और ये पोखरण के साथ से ही जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनका एक वर्ड जो है, जो हमेशा बोलते रहती हैं, वो बहुत सही में दिव्य पुत्री का लाने लायक है। वो बोलती हैं कि आई एम प्राउड ऑफ द डीआरडीओ फ्रेटर्निटी दैट हेल्प प्रोटेक्ट इंडिया। सी ऑलवेज से। मैडम प्राउड है आप पे। आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारती। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।